फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस का फिजिक्स का पहला वाला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है, और उसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके बाद में जो भी है स्पेरिकल मिरर्स है, और यहाँ पर हमारे जो इमेज फॉर्मेशन बाय जो स्पेरिकल मिरर्स उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ओके, सो जो स्पेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ तक पढ़ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में क्या है, सो मैंने इस वीडियो के लिए एक अलग ही अरेंजमेंट करके रखा है। सो चलिए वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ जो कि फिजिक्स का है। ओके, तो पहला वाला यहाँ पर जो बुक में अकॉर्डिंग टू आवर बुक यू कैन ओपन योर बुक एंड सी इन योर बुक। ओके, सो हमारे बुक में जैसे बताया गया है, ओके, उसी तरह से मैं इस वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है। ओके, सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एज वी नो दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एवरी सरफेस बट हाई वाली सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि हमें जैसे पता है हर एक सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि हर एक सरफेस होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, या फिर वो पॉलिश सरफेस हो या फिर वो अनपॉलिश सरफेस हो। ओके, बट जो लाइट होता है वो मोस्टली रिफ्लेक्ट होता है पॉलिश सरफेस। यही बात इधर बताया गया है कि जो हाईली पॉलिश सरफेस होता है वो लाइट को बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, सो यहाँ पर उसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहला लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ रखा था। ओके, सो आज इस वीडियो में हम लोग इसे थोड़ा रिकल कर लेंगे। ओके, तो आप देखिए कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो क्या थे। पहला वाला था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा वाला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 को 1 कर सकते हैं, 1 को 2 कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इसे ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ बताएगी कि पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल के साथ इक्वल होते हैं। ओके, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हर एक रे जो होता है पे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ चीज़ यहाँ पर एक बताया गया है प्लेन मिरर्स के बारे में। ओके, जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो प्लेन मिरर्स आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स का जो ये वाला पार्ट है। ओके, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं और एक चीज़। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि मिरर्स जो होते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि मिरर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स। पहला होता है प्लेन मिरर्स, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर्स। देन फॉर द स्पेरिकल मिरर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स एंड इट्स convex mirror and concave mirror. Okay, and I'll give the definition of concave and convex mirror, okay, further. Okay, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा है, पर यहाँ पर आप लोग पहले देखिए जो प्लेन मिरर्स हैं, मिरर्स जो हैं वो पहले 2 टाइप्स हैं, यानी कि 2 भाग में हैं, प्लेन मिरर्स एंड स्पेरिकल मिरर्स। उसके बाद जो स्पेरिकल मिरर्स हैं वो 2 भाग फिर से हो गए हैं। ओके, तो कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, और स्पेरिकल मिरर्स मीन्स कर्व मिरर। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो कर्व मिरर होते हैं। ओके, तो आप लोगों को अभी ये चीज़ जो है याद रह गया होगा। ओके, तो आप लोग अभी इसे देखिए। ओके, तो इसे आप लोग अभी देखिए कि जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, जो कनकेव मिरर होता है, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कनकेव मिरर के बारे में। सो कनकेव मिरर्स, ओके, देयर आर मिरर्स दैट आर कर्व्ड इनवर्ड लाइक अ केव इज आर कॉल्ड एज कनकेव मिरर। तो आप लोगों ने स्पून को देखा होगा, स्पून के जिस पार्ट से हम लोग खाना खाते हैं उस पार्ट को कनकेव मिरर के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, एंड
उसके ऑपोजिट वाला पार्ट जो होता है स्पून का वो कन्वेक्स पार्ट होता है। ऐसे ही जो मिरर जो केप के तरह हमारे बुक में आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक साइंस जो फिजिक्स वाले इस चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं कि जो फिगर दिया गया है कनकेव मिरर जो होगा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा केप के तरह इनवर्ड्स होगा। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन किया गया है कि द मिरर्स दैट आर कर्व्ड इनवर्ड लाइक अ केव ईजर आर कॉल्ड एज कनकेव मिरर्स। ओके, तो इन्हें कनकेव मिरर बोला जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए आप लोग कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है। जैसे कि मैंने बताया केप के तरह इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये इनवर्ड है, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला है। ओके, तो उसके बाद ये कनकेव मिरर है। ओके, और ये बैक साइड है उसका। ओके, और दीज मिरर्स आर कॉल्ड कर्व इनवर्ड्स लाइक अ केव। ओके, ये जो मिरर्स होते हैं ये केव की तरह कर्व इनवर्ड्स होते हैं, पर जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कर्व आउटवर्ड्स होता है, ऑपोजिट होता है कनकेव मिरर का। ओके, तो आप लोग जैसे कि आप देखेंगे इधर कन्वेक्स मिरर्स, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इस तरह से होता है। ओके, तो इसका जो बैक साइड होता है वो इस तरह अंदर होता है इसका बैक साइड। ओके, ये कर्व आउटवर्ड्स होते हैं और इन्हें इसलिए कन्वेक्स मिरर बोला गया है। ओके, सो ये कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर्स के बाद। ओके, तो प्लेन मिरर्स को आप लोगों ने देखा होगा, अपने ड्रेसिंग टेबल पर देखा होगा, वॉशिंग बेसिन्स पर देखा होगा, बाथरूम्स पर देखा होगा। ओके, तो प्लेन मिरर्स बहुत ही साधारण मिरर होते हैं। अगर हिंदी में बोलेंगे तो प्लेन मिरर्स साधारण मिरर्स। ओके, यानी कि सिंपल मिरर्स। ओके, तो प्लेन मिरर्स में क्या होता है, आप लोग जैसे कि प्लेन मिरर्स को आप लोगों ने देखा होगा, तो प्लेन मिरर्स जो होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। ओके, तो ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है ये वाला, और इसका जो बैक साइड होता है ये कलर्ड होता है। पहले सिल्वर कोटिंग होता है, उसके बाद एक कौन सा भी कलर होता है, मोस्ट जनरली इट्स अ ब्लू और ग्रीन और रेड कलर, इस तरह का जो कलर्स होते हैं वो होते हैं। और इसके बाद ये प्लेन मिरर होता है जैसे कि मैंने इंडिकेट किया। ओके, सो प्लेन मिरर्स, अभी प्लेन मिरर का बात भी ख़त्म हो गया। ओके, तो अभी एक चीज़ यहाँ पर आप लोग फिर से देखिए। ओके, सो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ओके, तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है इट्स एप्लीकेबल फॉर प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो ये बहुत ही प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स पर एप्लीकेबल होता है। ओके, तो आप लोग इस चीज़ को भूलिएगा मत। ओके, तो हम लोग अभी चलते हैं आगे, फिर से हम देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो मिरर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो, पहला वाला लॉ क्या है और कैसा है। ओके, सो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, पहला वाला लॉ जैसा कि था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो ये जो मिरर, यानी कि हम लोग पहले प्लेन मिरर को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये जो रे है, ओके, ये एक इंसिडेंट रे है, यानी कि सपोज एक टॉर्च जो होता है या फिर मोबाइल के जो लाइट से अगर हम एक लाइट को डालेंगे और जो रे आएगा तो वो लाइट जो मोबाइल के टॉर्च से या फिर हमारे टॉर्च से निकल कर आता है। ओके, तो वो इंसिडेंट रे होता है, यानी कि जो लाइट दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, ओके, इज नोन एज द इंसिडेंट रे। ओके, देन वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि किसी भी सरफेस पर आकर उसके बाद जो रे जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये जो होता है रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये जो होता है इंसिडेंट रे होता है। सपोज ये रे को मैंने एक मोबाइल के फ़ोन से डाल दिया। ओके, मोबाइल के फ़ोन के टॉर्च से डाल दिया, तो ये रे आ गया, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, तो आप लोग अभी देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो यहाँ पर ये जो नॉर्मल होता है, आप लोग ये भी याद रखिए कि जो नॉर्मल होता है ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, यानी कि इससे हम ड्रा करते हैं। ओके, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, नॉर्मल वाले जो चीज़ होता है वो ऐसा नहीं आता है। ओके, तो ये नहीं कि एक लाइट रे ऑफ लाइट आ गया, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं ताकि हम एक मेजरमेंट यानी कि परफेक्ट, ओके, मेजरमेंट ले सकते हैं एंगल का। ओके, तो आप लोग देखिए जो नॉर्मल होता है, इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है कि जो नॉर्मल होता है, द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, इवन प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ओके, तो नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होता है मिरर से। तो इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ हुआ है, यहाँ पर जितने एंगल से जो यहाँ पर से नॉर्मल, ओके, सो द यहाँ पर देखिए कि डेफिनेशन, द एंगल that is formed by the incident ray and the normal, यानी कि the angle that is formed by the incident ray, okay, with the normal is known as the angle of incident, यानी कि इस एंगल को इस एंगल को हम लोग इस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। तो
ये जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो एंगल जो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल होता है वो कैसे फॉर्म होता है? द इंसिडेंट एंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे and the angle that is formed by the incident ray and the normal is known as the incident ray, and the angle that is formed by the reflected ray and the normal is known as the angle reflected ray angle, okay, या फिर angle of reflection। तो इस तरह से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप लोग जब भी देखेंगे किसी भी पॉली सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक सिंपल और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो केस होता है ये सिर्फ आता है हाईली पॉलिश सरफेस पर, यानी कि वॉल्स पर नहीं आएंगे, हमारे सिर्फ मिरर्स पर आएंगे, या फिर बहुत ही पॉलिश सरफेस जैसे कि हमारे बेंच पर जो आते हैं, जो पॉलिश्ड वुड आते हैं, बहुत ही पॉलिश्ड वुड, यानी कि जैसे कि कलर भले हमारे स्क्रीन फ़ोन के स्क्रीन पर भी हो जाएगा ऐसा, ओके। तो इसी तरह से बहुत ही हाईली पॉलिश सरफेस पर यह चीज़ होगा, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होगा। उसके बाद जैसे कि देखेंगे आप, ये जो प्लेन मिरर है और ये वाला साइड जो है इसका, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके। तो ये वाला अपोजिट जो साइड है इसका ये बैक साइड है, ओके। तो इसी तरह से ये जो स्फेरिकल मिरर में भी ये बात होता है। तो ये बात जो स्फेरिकल मिरर है यहाँ पर, ओके, तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये एक्सिस को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद यहाँ पर जो रे फॉर्म हुआ है, ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। तो आप लोग इसे आगे जाकर पढ़ेंगे, हमारे बुक पर, एनसीईआरटी बुक पर दिया गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पर यहाँ पर आप पहले देखिए कि द एंगल जो जब एक रे आकर डायरेक्टली जो पोल पर पड़ता है, ओके, द angle that is formed by the incident ray and the normal, okay, when the ray of light falls directly on the pole, then the reflected ray एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो सेम, यानी कि जब जो रे होता है वो डायरेक्टली पोल पर आकर गिरता है, तब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होता है। तो आप लोगों को अभी ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ होता है रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ कैसा इक्वल होता है। तो आप लोग इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा लेज़र लाइट लीजिए, अगर आपके पास रेड लाइट होगा तो अच्छा होगा, ओके। लेज़र लाइट नहीं, अगर आप रेड लाइट ले सकते हैं तो अच्छा होगा। रेड लाइट को लीजिए, अच्छे तरीके से विजिबल हो जाएगा, ओके। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो उस लाइट को एक मिरर पर डालिए, ओके। तो आप लोग जिस एंगल से डालेंगे वो आप लोग देखिए, आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जब देखेंगे वो जो रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसी एंगल से चला गया होगा वापस, ओके। तो यहाँ पर दूसरे वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि द इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, ओके, सो ये जो इंसिडेंट रे है आप लोग जैसे देख सकते हैं, ओके, ये वाला रे और जो रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एक ही पॉइंट पर रहते हैं, यानी कि द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कंबाइन और मीट, ओके, और इमर्ज, ओके, जो भी आप बोल सकते हैं। आप लोग ऐसे बोलिए कि द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीट टुगेदर इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके। तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, या फिर द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स, ओके, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज फॉर्म्ड इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला गया है। तो ये बात इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ओके, और ये सभी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ओके। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये दूसरा वाला लॉ था, ओके। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन को, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया, प्लेन मिरर्स को आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल पर आप लोगों ने देखा होगा, वॉशिंग मशीन पर देखा होगा, ओके। तो बाथरूम्स पर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जब
प्लेन मिरर्स पर इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, थोड़ा इमेजिन कीजिए, याद कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए प्लेन मिरर के पास, वहाँ पर जाके खड़े होइए। अगर आपके पास फुल मिरर है, यानी कि जो मिरर पर फुल इमेज आता है, ओके, उस मिरर के पास आप लोग जाइए, उसके बाद वहाँ पर खड़े होइए। ओके, तो देखिए क्या होता है। पहला वाला चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोग सुनिए। पहला वाला चीज़ है आपका जो हाथ होगा, यानी कि दाएं हाथ जो होगा, राइट हैंड विल अपीयर लेफ्ट हैंड। ओके, देन आपका जो हाइट होगा वो सेम होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो भी सेम होगा, इमेज का डिस्टेंस मिरर से भी उतना ही होगा, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम यू, ओके, the distance from the mirror, okay, your distance from the mirror equal to the image distance from the mirror। तो ये सेम होगा। और एक चीज़ जो होता है वो आप लोग याद कीजिए, जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज क्या होता है मैं थोड़े देर के बाद बता दूंगा। तो पहले आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि ये इमेज होते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, तो पहले आप लोगों को मैं वर्चुअल और इरेक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो उससे पहले आप लोग इस इमेज को देखिए। आप लोग यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हैं कि ये जो लेडी है उसके राइट हैंड से, ओके, ये जो लेडी है उसके राइट हैंड से ये कम पकड़ी है, पर यहाँ पर वो लेफ्ट हैंड दिखा रही है। ओके, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखा रही है। ओके, तो इसका जो डिस्टेंस है आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, इसका जो डिस्टेंस है मिरर से, ओके, तो इमेज का भी उतना डिस्टेंस है मिरर से। और इसका जो हाइट है और इसका हाइट जितना है, इमेज का हाइट भी उतना है। ओके, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। और ये जो उसके बाद मेन चीज़ जो यहाँ पर है कि जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। ओके, तो वर्चुअल और इरेक्ट ये होता है कि द इमेज दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन इन नोन एज द वर्चुअल इमेज। यानी कि एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर जो हमारे जो पोस्ट स्टैम्प साइज जो फ़ोटो होता है, ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो फ़ोटोज़ होते हैं वो जो हमारे जो हम जो स्टूडियो से लाते हैं, ओके, शादी के फ़ोटोज़ हो गए या फिर स्कूल में जो डायरी में जो फ़ोटो लगते हैं, ओके, तो हमारे जो फ़ोटोज़ होते हैं वो स्क्रीन पर कैप्चर होते हैं, यानी कि हम लोग उसे टच कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग अभी समझ गए होंगे कि तो इमेज दैट कैन बी कैप्चर्ड दैट कैंट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज। उसे ही अपोजिट हुआ है रियल इमेज का। द इमेज दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द रियल इमेज। पहला एग्जाम्पल है हमारे जो फोटोज आते हैं स्टूडियो से, हमारे जो फोटोज आते हैं जैसे कि हम लोग वहाँ पर से हम लोग हमारा जो फोटोज है उसको टच कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा वाला है द प्रोजेक्टर, जो लाइट फेंक कर हमारे जो प्रोजेक्टर पर से लाइट आकर जो इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम लोग जो प्रोजेक्टर यूज़ करके जो इमेजेस को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, वो भी रियल इमेजेस होते हैं। ओके, तो इसी तरह से रियल इमेज होते हैं जो कि स्क्रीन पर कैप्चर हो सकते हैं। ओके, तो इमेजेस दैट कैंट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन आर नोन एज द वर्चुअल इमेज। क्योंकि हमारे जो मिरर्स पर जो इमेज होता है उसे हम टच नहीं कर सकते। आप लोग थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि जो इमेजेस तो फॉर्म होते हैं मिरर्स पर उन्हें हम कभी भी टच नहीं कर सकते। ओके, तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। ओके, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है और वर्चुअल का जोड़ीदार है इरेक्ट। ओके, आप लोग इसे याद रखिए कि जो वर्चुअल का जो जोड़ीदार होता है वो इरेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पर भी वर्चुअल आएगा वहाँ पर इरेक्ट इमेज आएगा। ओके, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब भी आप लोग वर्चुअल को लिखेंगे तो आप लोगों को इरेक्ट को भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो इरेक्ट इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है सीधा इमेज, यानी कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म है ये लेडी का, तो ये सीधी बैठा है। ओके, तो ये जो इमेज है, ये जो लड़की है यहाँ पर सीधी बैठी है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो इमेज है ये सीधी फॉर्म हुआ है। ओके, या ये चमगादड़ की तरह उल्टा नहीं हुआ है। ओके, सो इसे ही बोलते हैं इरेक्ट इमेज, यानी कि जैसे जिस तरह से हम लोग खड़े होंगे, यानी कि अगर हम स्ट्रेट इसी लेडी के तरह खड़े होंगे, ओके, तो इस लेडी के तरह अगर हम खड़े होंगे मिरर के पास तो हमारा इमेज इसी तरह से आएगा। अगर हम चमगादड़ के तरह उल्टा खड़े होंगे तो उल्टा आएगा। पर जो इमेज इरेक्ट इमेज होता है वो सीधा इमेज होता है, यानी कि जिस तरह से हम खड़े होंगे उसी तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, तो इरेक्ट इमेज होता है स्ट्रेट इमेज। ओके,
तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। ये जो इमेज है, ये जो लेडी का जो इमेज है, ये एक इरेक्ट इमेज है, ओके। और जैसे कि मैंने बताया वर्चुअल के जोड़ीदार होता है इरेक्ट और इरेक्ट का जोड़ीदार होता है वर्चुअल। तो इरेक्ट आप लोग जब इरेक्ट को लिखोगे तो वर्चुअल को लिखोगे, वर्चुअल को जब लिखोगे तो इरेक्ट को लिखोगे, ओके। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लोगों को इसे नोटिस करना है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। उसके बाद आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, ओके। सो द प्लेन मिरर्स जो इमेज को फॉर्म करते हैं, ओके, द इमेज दैट इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ओके। और पहला होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। दूसरा होता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फोर्थ होता है लैटरली इन्वर्टेड। ये लैटरली इन्वर्टेड जो होता है राइट हैंड दिखेगा लेफ्ट हैंड के जैसा, लेफ्ट हैंड दिखेगा राइट हैंड के जैसा, ओके। सो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया, ओके। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसे देखिए कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है, द मिरर, ओके, द मिरर्स दैट आर स्ट्रेट लाइक अ लाइन और either are called as plane mirrors. एग्जाम्पल देंगे तो ड्रेसिंग टेबल मिरर्स, वॉशिंग मशीन मिरर्स, etc. सो एवरी मिरर हैव सम नेचर ऑफ इट्स इमेज। तो हर एक जो मिरर होता है उसका खुद का नेचर होता है, यानी कि प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है और जो स्पेरिकल मिरर जो फॉर्म करता है इमेज, उसमें जो नेचर होता है इमेज का वो डिफर करेगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि सो एवरी मिरर हैज सम नेचर ऑफ इट्स इमेज as it is also, okay, as it is also similar for plane mirrors. तो हर एक मिरर के जैसा प्लेन मिरर्स में भी एक ही समान, यानी कि जो मिरर प्लेन मिरर्स होते हैं उनका भी कोई क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज और नेचर्स होते हैं उनके इमेज का, ओके। प्लेन मिरर सिमिलर फॉर प्लेन मिरर्स, दैट इज प्लेन मिरर्स ऑल्सो हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज मेड बाय इट। और प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन करता है उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, ओके। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 10.1। तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या जानेंगे? इस एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे स्पून के बारे में, यानी कि स्पून जो होता है वो कैसा होता है, इसका जो पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, कौन सा पार्ट किसके तरह दिखता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा कॉन्केव पार्ट होता है और कौन सा कन्वेक्स पार्ट होता है। तो आप लोग इस एक्टिविटी को अपने बुक पर पढ़ सकते हैं और मैं अभी इसे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ओके। तो पहले यहाँ पर बताया गया है कि टेक अ शाइनिंग स्पून ऑफ अ बिग साइज, ओके। तो हम लोगों को एक शाइनिंग स्पून लेना है, तो थोड़ा बड़ा लेना है, ओके, ऑफ अ बिग साइज। द टू कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्पून एट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर्स। तो जो स्पून का जो सरफेसेस होते हैं, दो जो सरफेसेस होते हैं, ये वाला जो सरफेस होता है और ये वाला जो सरफेस होता है, ओके, यानी कि सॉरी, तो ये वाला जो सरफेस होता है और ये वाला जो सरफेस होता है, दोनों सरफेस होते हैं वो दो सरफेस जैसे लगते हैं कि ये एक स्फेरिकल मिरर के दो सरफेसेस, ओके। सो द टू कर्व सरफेस ऑफ ए स्पून are the reflecting surface of a spherical mirrors, okay। तो ये जो पार्ट होते हैं स्पून का, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स होते हैं, दोनों जो कर्व पार्ट होते हैं, ये लगते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट, लगते हैं स्पेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्टिंग पार्ट जैसे लगते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि द पार्ट व्हिच इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज लाइक अ कनकेव मिरर, यानी कि जो पार्ट केव की तरह कर्व्ड इनवर्ड्स होगा वो कनकेव पार्ट होगा, और जो पार्ट दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ओके, इज लाइक अ कन्वेक्स मिरर, ओके। तो ये बात आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है आप लोग देखिए कि ये कर्व्ड इनवर्ड्स है। तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, जो पार्ट यानी कि जो मिरर कर्व्ड इनवर्ड्स होता है वो कनकेव मिरर होता है, इसीलिए ये जो पार्ट है स्पून का ये कनकेव पार्ट होता है, यानी कि जो पार्ट से हम लोग खाना खाते हैं वो पार्ट हमारा कनकेव पार्ट होता है, और उल्टा वाला इसका ऑपोजिट वाला कन्वेक्स पार्ट होता है जो कि कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, ओके। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई, देन लुक एट एनी पार्ट ऑफ द स्पून एंड ऑब्जर्व योर फेस, ओके, ऑब्जर्व योर फेस। तो हम लोगों को किसी भी पार्ट को देखना है, पहले किसी भी पार्ट से हम लोग हमारा मुखड़े को देखना है, उसके बाद देन टेक द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम यू, ओके। तो उसके बाद हम लोगों को हमारी जो स्पून है उसको हमसे थोड़े दूर लेना है, थोड़ा दूर लेना है, धीरे धीरे, ओके। यू विल फाइंड सम चेंज इन द इमेज ऑफ योर फेस। तो हम लोग हमारे फेस के इमेज पर कुछ चेंजेस देखेंगे, यानी कि जो इमेज ऑफ फॉर्म हुआ होगा उस पर कुछ चेंजेस आए होंगे, ओके। तो इफ़ यू लुक इन द कन्वेक्स पार्ट, यानी कि कर्विंग आउटवर्ड्स, अगर हम लोग इस पार्ट से देखेंगे, ओके,
then your face, okay, then your face would have looked small. तो अगर हम कन्वेक्स पार्ट से देखेंगे तो हमारा जो फेस होगा वो स्मॉल और स्ट्रेट दिखेगा. ओके, देन योर फेस विल लुक स्मॉल एंड स्ट्रेट, दैट इज इरेक्ट भी दिखेगा. ओके ओके, उसके बाद दैट इज स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो हम लोग यहाँ से ये बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होता है, यानी कि जो कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल होता है. स्मॉल इसका सिनोनिम है डिमिनिश्ड. ओके, सो द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, तो आप लोगों को ये बात को याद रखना है कि जो इमेज फॉर्म होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा होता है. तो मैं एग्जांपल देता हूँ कन्वेक्स मिरर का जो यूज़ होता है. तो आप लोगों ने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स पर जो कन्वेक्स मिरर होता है वो यूज़ होता है. हमारे कार के रियर मिरर्स पर भी कन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो एक स्मॉल एरिया पर बहुत ही लार्ज एरिया का व्यू देते हैं. हम आप लोग देखे होंगे अपने जो व्हीकल्स पर, हमारे व्हीकल्स पर जो होते हैं कार का जो रियर व्यू पर लगते हैं कन्वेक्स मिरर. ओके, तो ये लगते हैं क्योंकि जो मिरर होता है कन्वेक्स मिरर वो इमेजेस को बहुत ही छोटा करके दिखाता है. इसीलिए हम लोग हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को देख सकते हैं. ओके, तो ये जो चीज़ होता है, ओके, इसीलिए हमें हेल्प करता है कन्वेक्स मिरर, और इसके वजह से हम लोग बड़े बड़े ट्रैफिक को देख सकते हैं, और इसके वजह से कन्वेक्स मिरर व्हीकल्स पर यूज़ होता है. उसके बाद इसीलिए जो इमेज होता है, आप लोगों को अभी याद रह गया होगा कि कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है वो स्मॉल, वर्चुअल और इरेक्ट होता है. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि और एक चीज़ है, तो अगर हम लोगों ने और एक चीज़ बताया गया है कि इफ़ यू हैव लुक्ड थ्रू द कॉनकेव पार्ट, अगर आप लोगों ने कनकेव पार्ट से देखा होगा, यानी कि इस केव वाले पार्ट से देखा होगा, केव वाले पार्ट से आप लोगों ने देखा होगा. ओके, सो then that is curving inwards, then your face would have looked enlarged, real and inverted. तो अगर हम लोगों ने उस पार्ट से देखा होगा तो हमारा जो फेस है वह बड़ा दिखा होगा, रियल दिखा होगा और इन्वर्टेड दिखा होगा, यानी कि चमगादड़ की तरह उल्टा होगा. ओके, तो चमगादड़ की तरह ये जो इमेज होगा वो उल्टा होगा और ये बड़ा होगा और ये रियल व्यू का, और इसे हम लोग स्क्रीन पर पा सकते हैं. ओके, तो पर जो इमेज होता है वो कन्वेक्स मिरर के जरिए से जो फॉर्म होता है, वो जो इमेज होता है उसे हम स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे. यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि लुक एट एनी पार्ट ऑफ द स्पून. ओके, तो हम लोगों को किसी भी स्पून के पार्ट पर देखना है एंड ऑब्जर्व योर फेस, तो हमारे फेस को ऑब्जर्व करना है. देन टेक द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम, ओके, स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, हमारे फेस से इस फ़ोन को धीरे धीरे बाहर लेना है. जो चीज़ मैंने बताया था तो आप लोग उसे कंपेयर कीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि कनकेव पार्ट पर क्या होता है और कॉन्वेक्स पार्ट पर क्या इमेज फॉर्म हुआ है. ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो आप लोग फिर से देखिए कि ये जो चीज़ होता है, कंपेरिजन होता है, कैसे होता है, जो इमेज फॉर्म होता है, क्या डिफरेंस होता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बीच में. ओके, तो उसके बाद आ गया स्पेरिकल मिरर्स का बात. ओके, सो जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं. ओके, तो आप लोग अब अपने बुक से भी इसे पढ़ सकते हैं. ओके, तो अब मैं इसे बता देता हूँ कि ये पार्ट्स क्या आते हैं. ओके, जो कनकेव मिरर होता है, पहले हम लोग बुक के जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं. ओके, सो जो बुक में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ओके, वो ऐसा है कि ओके, सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया इसको. ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने एक्टिविटी को भी पढ़ लिया है. ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया. ओके, तो spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faced towards the center of sphere, is called as concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror. Okay, schematic representation of this mirror is shown in figure 10.1. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर. ओके, तो दोनों मिरर्स के जो रिप्रेजेंटेशन है वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है. ओके, यू मे नोट इन दिस डायग्राम्स दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड. ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो शेडेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कनकेव मिरर का बैक साइड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट कन्वेक्स मिरर का बैक साइड वाला पार्ट है. ओके, तो
उसके बाद you may now understand that the surface of the spoon curved notes can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon ball outwards can be approximated to a convex mirror. Okay, before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meanings of the few terms. These terms are commonly used in discussion about the spherical mirrors. The center of reflecting surface of a spherical mirror is point of the called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is actually the represented by the letter P. Okay, तो उसके बाद द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर्स फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द स्पीयर. ओके, तो इस बात को मैं बताना चाहता था, ये मेरा अहम हिस्सा है बताने के, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए बुक के जो स्टेटमेंट है. ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्पेरिकल मिरर यानी कि किसी भी मिरर का जो स्पेरिकल मिरर होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो. ओके, तो ये भी किसी भी जो स्पेरिकल मिरर होते हैं उनका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो एक पार्ट होता है किसका जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्पीयर. ये एक स्पीयर का एक पार्ट होता है. ओके, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्पीयर. ओके, द स्पीयर हैज अ सेंटर और इस स्पीयर का एक सेंटर होता है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर और इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी. तो इस बात को आप लोग अपने दिमाग पर थाप लीजिए या फिर अपने बुक को खोल कर देखिए. ओके, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर फिर से डिस्कशन करने के लिए. ओके, तो आप लोग जैसे देखेंगे तो ये जो मैंने जैसे बताया जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो स्पेयर का एक पार्ट होते हैं. ओके, तो जो स्पेयर का पार्ट होते हैं और स्पेयर जो होता है उसका एक सेंटर होता है और इसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है और इसे सी से डिनोट किया जाता है. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज डिनोटेड बाय द लेटर सी. तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसे सी से डिनोट किया गया है. ओके, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और उसके बाद ये जो फोकस है, फोकस क्या है मैं बता देता हूँ. फोकस जो होता है वो हाफ होता है. ओके, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो आप लोग इसे एक सर्कल की तरह इमेजिन कीजिए. सपोज इट्स अ सर्कल. ओके, तो ये एक सर्कल है, तो ये जो है ये इसका डायमीटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये बन गया डेफिनेटली ये हो गया रेडियस. ओके, तो यहाँ से सी से पी तक का जो डिस्टेंस है, ओके, सी पी बन गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है. ओके, यानी कि एफ जो होता है वो मिड पॉइंट पर रहता है, मिड पॉइंट पर रहता है, सी पी के मिड पॉइंट पर रहता है, यानी कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी. ओके, तो एफ जो होता है वो फोकस होता है. ओके, एंड फोकस इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, और यहाँ पर एफ और पी का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है हाफ होता है सी और पी का हाफ होता है, यानी कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, और अगर ऐसे बोलेंगे हम लोग कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये डबल होता है फोकल लेंथ का. ओके, तो आप लोगों का भी समझ में आ गया होगा फोकस क्या होता है. अगर हम फोकस का डेफिनेशन देखेंगे, फोकस का डेफिनेशन दो तरीके से आएगा. ओके, तो मैं बाद में बता दूंगा फोकस का जो डेफिनेशन है. ओके, तो आप लोग पहले देखिए कि जो सी और पी है, ओके सो जो सी पी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट किया है कि जो सी पी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर. ओके, और यहाँ पर जो सी है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर जो एफ है फोकस है, पी जो है वो पोल है और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ओके, तो यहाँ पर आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मैंने सी पी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया है. ओके, तो आप लोग देखिए मैंने सी आर को यहाँ पर राउंड बना दिया है, यानी कि सी और पी का जो डिस्टेंस है वो आर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे बोलते हैं. ओके, यहाँ पर आप देखिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ दैट इज एफ. फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है. आप लोग इसे भी याद रखिए कि जो फोकल लेंथ होता है उसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है. ओके, और इन चीज़ों का डेफिनेशन जो है मैं बता दूंगा. पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद ये मिरर्स का जो पार्ट है, जो डिफरेंट कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर में जो पर्टिकुलर पार्ट है उसे मैं बता दूंगा. ओके, तो पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं. सो पहला वाला टर्म है पोल. व्हाट इज पोल? ओके, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर whether concave और कन्वेक्स, यानी कि किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल बोला जाता है. ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखिए. ओके, सो आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो मिरर का जो लेंथ है, ओके, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम पोल बोलते हैं. ओके, सो द पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर वेदर कनकेव और कन्वेक्स. ओके, तो उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि मैंने बताया द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्पेरिकल मिरर, ओके, इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक स्फीयर का एक पार्ट होता है. ओके, और जो स्फीयर होता है उसका एक सेंटर होता है और
इसी सेंटर जो होता है उसे सी से डिनोट किया जाता है और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ओके, सो ये बात यहाँ पर नोट किया गया है कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बन गया डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि the reflecting surface of a spherical mirror, okay, is a point of the sphere, sorry, is a part of the sphere. The sphere has a center. This point, okay, this point is called the center of curvature and of the spherical mirror, और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और इसके बाद फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप लोग फोकस का डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ये दो डेफिनेशन आएगा, जैसे कि मैंने बताया था। पहला वाला डेफिनेशन की फोकस इज द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ओके, फोकस होता है, मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे फोकस बोलते हैं। और ऐसे बोल सकते हैं द पॉइंट, ओके, और द पॉइंट वेयर all the, ये अच्छा डेफिनेशन की, the point where all the rays, okay, all the rays after reflection form a spherical mirror meet, यानी कि जो पैरेलल रेज होते हैं जो सन से आते हैं या फिर इन्फिनिटी से आते हैं और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक ही जगह पर जब मीट करते हैं स्पेशली फॉर कनकेव मिरर्स, ओके, तब उसी पॉइंट को फोकस बोला जाता है। ओके, सो डेफिनेशन होगा कि द पॉइंट वेयर ऑल द रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसके बाद द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने जैसे कि बताया, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग ये जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसे थोड़ा सा आप लोगों को कंसिडर करना होगा। ये एक स्फीयर है, ओके, सपोज इसका एक सेंटर है, ओके, और ये जो सेंटर है और सेंटर और पोल का जो डिस्टेंस है, ओके, सॉरी, तो आप लोग ऐसे कंसिडर कीजिए, जो मिरर है वो एक सर्कल है, ओके, तो आप लोग मिरर को एक सर्कल जैसे कंसिडर कीजिए और सर्कल का एक सेंटर है, ओके, तो उसके बाद जो सेंटर है उससे जो सेंटर बन गया वहाँ से वहाँ पोल का जो डिस्टेंस होगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो रेडियस होता है, ओके, तो इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे डेफिनेशन ये बनेगा कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर, ओके, इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया डेफिनेशन, ओके। तो उसके बाद फोकल लेंथ तो होता है एफ से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से, तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, ओके। तो हम लोग अभी देखेंगे इसका डेफिनेशन। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, दैट इज एफ, यानी कि जो पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं और इसे एफ से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर जो है आर्ज होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ओके। तो अब लोग देखिए, ये जो मिरर्स हैं उसका जो पार्ट्स होते हैं, ओके, आप लोगों को अभी डेफिनेशन पता हो गया होगा, ओके, तो आप लोगों को अभी कोई दिक्कत नहीं होगा ये सब चीज़ों को जानने के लिए। तो यहाँ पर एक थोड़ा अलग सा चीज़ है, अपर्चर, ओके। अपर्चर क्या है? तो अपर्चर एक अलग सा चीज़ है, तो मैं लास्ट में बताऊँगा इसे, ओके। तो आप लोग पेशेंस रखिए, ओके। तो आप लोग देखिए, तो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये जो एक स्फेरिकल मिरर है, ओके, जो जैसे कि मैंने बताया, ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप लोगों को याद होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए पार्ट्स को क्या बोला जाता है, ओके। सी को क्या बोला जाता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो फोकस दैट इज एफ, पी दैट इज पोल, ओके। तो ये जो रे होता है, ओके, तो ये जो रे होता है, यानी कि सपोज इट्स द डायमीटर, ओके, डायमीटर ऑफ द मिरर, ओके। अगर ये एक डायमीटर बन गया मिरर का, ओके, और ये सेंटर के पास करता है सेंटर से, ओके, तो ये लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ओके। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन बोलेंगे, ओके, सो द लाइन दैट passes through the center of curvature, focus and touches the pole of the spherical mirror, okay, of a spherical mirror is known as the principal axis, okay। या फिर बोल सकते हैं the line that passes through the center of curvature, okay, passes through the center of curvature and focus and touches the reflecting surface of the midpoint of the reflecting surface of the spherical mirror, that is the pole, is known as the प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ये बात को आप लोगों को याद रह गया होगा, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ओके, तो ये वाला जो पार्ट है पूरे का पूरा ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस मिरर का, उसके बाद वाला पार्ट जो ये बैक साइड है इस मिरर का, ओके। तो ये कनकेव मिरर है, क्योंकि ये केव की तरह इनवर्ड हो गया है, ओके, ये इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है।
तो ये अपर्चर जो होता है, अपर्चर होता है डायमीटर होता है। डायमीटर कैसा होता है कि द अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डिस्टेंस होता है या फिर जो डायमीटर होता है, इससे ही अपर्चर बोलते हैं। ओके, सो अगर आप ऐसे याद रखें कि द लेंथ, ओके, द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कंसिडर्ड एज द अपर्चर। ओके, तो डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर जो लेंथ भी बोल सकते हैं या फिर डायमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर एक अलग सा चीज़ है। ओके, तो कन्वेक्स मिरर का है ये जो चीज़ है। ओके, तो कन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा उल्टा चीज़ है, यानी कि अपोजिट सा चीज़ है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है बैक साइड कन्वेक्स मिरर का। ओके, ये कोटेड पार्ट है, यानी कि बैक साइड पार्ट है। ओके, तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसका कोटेड पार्ट है। ओके, तो ये जो पी शेप का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ओके, सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। ओके, तो ये कन्वेक्स मिरर होता है और अपर्चर का डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है। ओके, तो उसके बाद आप लोग ये वाला जो फोटो है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, यहाँ पर से बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। ओके, तो इस अगले वाले वीडियो में मैं इसको पूरा डिफाइन कर दूंगा। ओके, पर आप लोग पहले ये बात को सिर्फ देख लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ओके, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ओके, जो स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ओके, तो आप लोगों को अभी ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ था ये क्या था। हम लोगों ने आज पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स में देखेंगे और वहाँ पर जो चीज़ था, मैंने जो फोटो को आप लोगों को अभी दिखाया, ओके, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दूंगा पूरा का पूरा। ओके, सो आज के लिए वीडियो जो था वो इतना तक था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो नमस्ते।